2 महीने के बच्चे में कब्ज होना किसी भी माता पिता के लिए चिंता की बात हो सकती है। इस उम्र में बच्चे का पेट और पाचन सिस्टम अभी बहुत नाजुक होता है और धीरे धीरे काम करना सीख रहा होता है। कभी कभी बच्चे का स्टूल, पोटी सख्त हो जाता है या बाहर निकालने में दिक्कत होती है। बच्चा रोता है, जोर लगाता है या बेचैन हो जाता है। कोई दवाई देने से पहले डॉक्टर आमतौर पर कुछ हल्की और सुरक्षित तरीके बताते हैं, जैसे कि पेट की हल्की मालिश, गुनगुने पानी से नहलाना, साइकिल वाली लेग मूवमेंट, टांगें हल्के से चलाना। इनसे गैस रिलीज होती है और पोटी आने में मदद मिलती है। अगर इन सब के बाद भी बच्चा परेशान हो तो डॉक्टर ग्लिसरीन सपोजिटरी इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। ग्लिसरीन सपोजिटरी एक छोटा चिकना सा मेडिसिन होता है जिसे बच्चे के मलद्वार, एनस में बहुत नरमी से लगाया जाता है। यह अंदर जाकर पोटी को नरम करता है ताकि बच्चा आसानी से पोटी कर सके। यह जोर से काम नहीं करता, बस पोटी को सॉफ्ट कर देता है। अब बात करते हैं इसे सही और सुरक्षित तरीके से लगाने की, हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ। सबसे पहले हाथ अच्छी तरह धो लें। बच्चे को पीठ के बल या साइड पर लिटा दें और उसकी टांगें हल्की मोड़ दें। बेबी वाली ग्लिसरीन सपोजिटरी बहुत छोटी होती है। अगर डॉक्टर ने कहा हो तो थोड़ा सा वाटर बेस्ड जेल लगाकर बहुत धीरे और हल्के हाथ से सपोजिटरी को थोड़ा सा अंदर डालें। ध्यान रहे, जबरदस्ती या गहराई तक नहीं डालना है। लगाने के बाद बच्चे की टांगों को थोड़ा साथ रखें या उसे प्यार से पकड़कर रखें ताकि सपोजिटरी बाहर ना आए। आमतौर पर 15 से 60 मिनट के अंदर पोटी हो जाती है। बहुत जरूरी याद रखें, सपोजिटरी कभी भी रोज या बार बार इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज्यादा इस्तेमाल से बच्चे की नेचुरल पोटी की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। अगर बच्चा बार बार कब्ज का शिकार हो रहा है तो असली वजह जानने के लिए डॉक्टर से जरूर मिलें। ध्यान रखें, कभी भी बड़े लोगों वाली सपोजिटरी, तेल, शहद या घर के नुस्खे मत लगाएं। ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर बच्चा उल्टी कर रहा हो, पोटी में खून आए, दूध पीना कम कर दें। बुखार हो या कई दिनों तक कब्ज रहे तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। प्यार, धैर्य और सही गाइडेंस के साथ कब्ज की समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और आपका बच्चा फिर से आरामदायक और खुश महसूस करेगा।